Hi friends, welcome back to my channel. We are starting with mechanical properties of fluid, which is very important chapter for JEE as well as for NEET. NEET में एक क्वेश्चन आता है इसमें से. Now, सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है what is fluid? Fluid होता क्या है? What are the fluids? बाद में समझते हैं. पहले मैटर कितने टाइप के हैं अपने पास? तो दो टाइप के मैटर है अपने पास. एक है सॉलिड, ये सबको पता है. दूसरा तुम लोग को लगता होगा लिक्विड, तीसरा होता होगा गैस, लेकिन ऐसा नहीं है. दूसरा है फ्लूइड. फ्लूइड्स आर द मटेरियल विच कैन फ्लो. जो भी फ्लो हो सकता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं. मतलब इट कैन बी लिक्विड जो फ्लो होता है, और गैस वो भी फ्लो होता है. तो फ्लूइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैस. नाउ सॉलिड और फ्लूइड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं. तो समझो एक सॉलिड को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट सॉलिड, और उसके अंदर ये इसके मॉलिक्यूल बोल लो या तो एटम बोल लो, जो भी समझना है, बिकॉज केमिस्ट्री नहीं है. एटम बोला, मॉलिक्यूल सब ठीक है अपने लिए. अब दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये ऐसे अट्रैक्शन, और दूसरा अट्रैक्शन वर्टिकल होगा. ये लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं ताकि इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब बाजू से. अब जब हॉरिजॉन्टल, ये जो मैं फोर्स की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और ये फोर्स जो है विच इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. तो सॉलिड के अंदर टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों फोर्स एग्जिस्ट करते हैं. इसके लिए सब एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं. लेकिन जब मैं फ्लूइड की बात करता हूं तो लेट अस कंसिडर दिस फ्लूइड, और ये फ्लूइड्स के एटम्स या तो मॉलिक्यूल. इनका प्रॉब्लम ये है, इनके पास टेंजेंशियल फोर्स नहीं है. अब टेंजेंशियल फोर्स अगर ये मॉलिक्यूल इसको नहीं पकड़ रहा है तो ये नीचे गिर सकता है इधर, और वैसे ये भी गिर सकता है इधर, ये वाले भी इधर. इसके लिए जब इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं, समझो वाटर ड्रॉप किया इधर, तो वो ये ऐसे फैलेगा, क्योंकि उसका नॉर्मल तो है लेकिन टेंजेंशियल मिसिंग है. इन लोग आजू बाजू वाले लोग नहीं संभाल पाते, इसके लिए लोग साइड में चले जाएंगे. यहाँ पे आजू बाजू वाले भी एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं. तो ये डिफरेंस होता है सॉलिड और फ्लूइड में. टेंजेंशियल फोर्स इसमें नहीं है, एब्सेंट, और नॉर्मल है. ये दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है. इसके लिए ऐसा वैसा नीचे जा सकते हैं, ये साइड में चले जाएंगे. तो ये बेसिक डेफिनेशन बताया. लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म इसमें जो हम लोग को सीखना है विच इज कॉल्ड डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. एक मीटर क्यूब में कितने एटम्स है वो उसका डेंसिटी है. एक मीटर क्यूब बनाना है बॉक्स, उसके अंदर कितने एटम्स है वो उसका डेंसिटी. अगर मैंने बोला डेंसिटी हाई मतलब ज्यादा एटम्स है, दे आर क्लोजली पैक्ड, तो सॉलिड में डेंसिटी हाई होता है, लिक्विड में डेंसिटी थोड़ा कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है डेंसिटी. तो ये डेंसिटी के बारे में. डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखना है, विच इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, या तो सिंपल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी चलेगा. तो आपको पूरे चैप्टर में डेंसिटी का वैल्यू वाटर का याद रखना है. अच्छा, वाटर का 1000 है सर, तो दूसरे मटेरियल का क्या? तो दूसरे मटेरियल का ढूंढने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया है जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी. सो रिलेटिव डेंसिटी इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिसका भी ढूंढना है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ आपको कंपेयर करना है.
अब डेंसिटी ऑफ मटेरियल ढूंढना है, रिलेटिव डेंसिटी समझो, इसको लिखा मैंने रिलेटिव के लिए R, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू रिलेटिव डेंसिटी। तो फिर आइडिया क्या है इसका, अगर मैंने बोला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, तो बेसिकली डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या, तो 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका डेंसिटी बन जाएगा, मटेरियल का डेंसिटी। तो रिलेटिव हमेशा दिया होगा, डेंसिटी यहाँ पे लिखता हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन। नाउ ये बेसिक आइडिया बताया, लेकिन हम इतना इजीली नहीं छोड़ते हैं। अगर दो मटेरियल को मिक्स कर दिया, दो लिक्विड को, दो गैस को, तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे लिखने का, तो केस 1, इफ टू मटेरियल हैविंग मास m1 m2 एंड डेंसिटी ρ1 ρ2, लिखता हूं डेंसिटी ρ1 ρ2 आर मिक्स्ड, तो डेंसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा, मिक्सचर, तो मिक्सचर का डेंसिटी विल बी मास दोनों का ऐड, दोनों का वॉल्यूम ऐड, लेकिन वॉल्यूम अपने पास नहीं है, तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, सो दिस बिकम m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2, ये ऐसा बन गया। अब कोई कोई क्वेश्चन में बोलते हैं दोनों का मास सेम है, अगर मास सेम है, इफ masses are equal, so relative density of mixture will be ρ1 ρ2। देखो अगर यहां से मैं ऐड करता हूं, चलो एक काम करते हैं, ऐड करते, तो यहां पे आया 2m, अब इसमें क्या होने वाला है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 ρ2, ऐसा बन गया, मास कैंसल, सो इट बिकम 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ना ये मैंने एक केस बनाया, दूसरा तुम्हारा होमवर्क होगा, हमारे केस में m1 m2 दिया है, ρ1 ρ2 दिए, अगर दो बॉडी का वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है, मास नहीं पता है, तो फिर हम मास को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, एंड सो ऑन। तो जब मिक्सचर की बात होगी तो आपको ऐसे डेंसिटी फाइंड करना है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में मैंने स्टार्ट किया है डेंसिटी से, आगे सबसे इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।